Welcome students, hope you all are doing well. I am here to teach you the unit number 5, messages from the mountain. So take out your books and open the page number 44. Our today's SLO is improve the reading strategies and enhance the vocabulary. First of all, I precise the name of this chapter. Messages from the mountain. Messages पैगामात from से और कहाँ से पैगामात कहाँ से द माउंटेन पहाड़ों से, ठीक है, या पहाड़ से, पहाड़ की तरफ से या पहाड़ से पैगामात. नाउ कम टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. हैव यू सीन अ माउंटेन? व्हाट डिड इट लुक लाइक? लुक एट सम पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स विद योर क्लास एंड डिस्कस दैम. अब इसमें उन्होंने हमसे दो क्वेश्चंस किए हुए हैं. पहला क्वेश्चन है कि हैव यू सीन अ माउंटेन, क्या आपने कभी माउंटेन देखा है, कोई पहाड़ देखा है. सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड इट लुक लाइक, कि वो दिखता कैसा है. फिर वो कह रहे हैं कि लुक एट सम पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स. अपनी क्लास में आप कुछ माउंटेन की पिक्चर्स को देखें उसे क्लास में ही डिस्कस करें. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. सो टेक आउट योर हाईलाइटर्स और पेंसिल्स. यू शुड मार्क विद दैम. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ एंशियंट. एंशियंट मीनिंग इज़ वेरी ओल्ड. एंशियंट यानी कि बहुत पुराना या कदीम. सेकेंड वर्ड इज़ इनकरेजिंग. इनकरेजिंग मीनिंग इज़ सपोर्टिंग, मतलब किसी को हौसला देना, ठीक है. इनकरेजिंग का मतलब होता है किसी की हौसला अफजाई करना. द थर्ड वर्ड इज़ फॉसिल फ्यूल. इट्स मीनिंग इज़ अ फ्यूल सच एज कोल, ऑयल और नेचुरल गैस फॉर्म्ड इन द अर्थ लॉन्ग अगो फ्रॉम प्लांट और एनिमल रिमेन्स, ठीक है. फॉसिल फ्यूल हम ऐसे फ्यूल को कहते हैं जैसे कि कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, कोयला, तेल और कुदरती गैस इसमें शामिल है, ठीक है. और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये फॉर्म इन द अर्थ यानी कि ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं बहुत से साल पहले, जब पौधे और जानवर मर गए थे, ठीक है. तो वो ज़मीन के अंदर दफन हो चुके थे, ज़मीन के अंदर चले गए थे. तो कुछ काफ़ी अर्से बाद ऐसा होता है जब पौधे या जानवर मर जाते हैं तो बहुत लंबे टाइम के बाद वो क्या होता है कि वो जो उनकी, ठीक है, उनके जिस्म या उनकी हड्डियों से हम कह सकते हैं कि ये जो है ना फिर हमें तेल, कोयला और ये कुदरती गैस जो है मुहैया होने लग जाती है, ठीक है, मिलने लग जाती है. द फोर्थ वर्ड इज़ मोटिवेटिंग. इट्स मीनिंग इज़ गिविंग अ रीज़न टू डू समथिंग. मोटिवेट करना यानी कि किसी को मोटिवेशन देना, इस तरह की, यानी कि हौसला अफजाई ही करना उसकी, ठीक है. और सेकंड लास्ट वर्ड है क्वालिफाइड. इट्स मीनिंग इज़ ट्रेन. इसका मतलब होगा कि यानी कि किसी चीज़ के काबिल होना, ठीक है. The last word is suspension bridge. Its meaning is a bridge which has cables holding up the part you walk or drive on, ठीक है. अब ये एक ऐसे ब्रिज को कहा गया है जिसे केबल्स के ज़रिए, तारों के ज़रिए क्या किया जाता है, बांधा जाता है, और जिस पे हम वॉक करके या चल के या फिर ड्राइव करके गुजर सकते हैं. ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर. अब साथ साथ हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को भी टैली करते जाएंगे, ठीक है. Let me start the reading of this chapter. आलिया एंड आफ्ताब वर ईटिंग अ हेल्दी हार्टी ब्रेकफास्ट. आलिया और आफ्ताब, ठीक है, ये दोनों बहन भाई हैं और ये क्या कर रहे हैं? बहुत हेल्दी यानी कि सेहतमंद सा दिल भर के नाश्ता कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. देयर फादर हैड गॉन टू बाय फूड फॉर डिनर. और उनके फादर जो हैं वो जा चुके हैं, किस चीज़ के लिए जा चुके हैं? खाना ख़रीदने के लिए, डिनर के, रात के खाने के लिए, ठीक है, इंतज़ाम करने के लिए जा चुके हैं कि रात के खाने में उन्होंने जो बनाना है उसके लिए चीज़ें ख़रीदने जा चुके हैं. देयर मदर सेल फोन बीप. उनकी मदर का जो सेल फ़ोन है वो अचानक से आवाज़ पैदा करता है. शी पिक्ड इट अप. वो उसे उठाती हैं.